और बस्तर में 1.5 दशक से सीआरपीएफ नक्सलियों से जंग लड़ रहे हैं। इस दौरान सैकड़ों जवानों ने अपनी शहादत भी दी है। साथ ही सीआरपीएफ बस्तर के ग्रामीणों को लगातार दिल जीतने का प्रयास करती आई है और इसके मद्देनजर सिविक एक्शन कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। वहीं जवान गश्त के दौरान ग्रामीणों की मदद भी करते रहे हैं और सीआरपीएफ में कई ऐसे जवान हैं जो क्षेत्र में अपनी मृदुभाषी और शालीनता के लिए जाने जाते हैं। इनमें से एक दंतेवाड़ा जिले में तैनात 111वीं बटालियन असिस्टेंट कमांडेंट अजय कुमार मिश्रा भी हैं, जो दंतेवाड़ा के कुआकोंडा विकासखंड में तैनात कंपनियों में अरणपुर, समेली, पालनार और नकुलनार में 3 साल से काम कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने जन सरोकार के कई काम किए हैं। साथ ही गश्त के दौरान बच्चों को कपड़े, जूते, चप्पल, कॉपी, पेन जैसी ज़रूरतों के सामान मुहैया कराए हैं। वहीं कैंप में बच्चों को बुलाकर सामग्री उपलब्ध कराई। कोरोना काल के दौरान जरूरतमंदों को खाद्य पदार्थ दिए। इनके मिलनसार व्यवहार के चलते जो ग्रामीण फोर्स को देखकर भागते थे, वो अब कैंप आकर मदद मांगते हैं। इसके अलावा जवान भी इनकी कार्यशैली की जमकर प्रशंसा करते हैं। मैं आपको बता दूं, आज हम ऐसे व्यक्ति के साथ में हैं, क्योंकि देश में स्वतंत्रता की बात की जाए, देश में छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बस्तर का चेहरा लोगों के हृदय में आ जाता है। एक लड़ाई ये देश बाहरी लोगों से लड़ रहा है और एक लड़ाई हम आंतरिक लोगों से भी लड़ रहे हैं। बस्तर के बहुत सारे ऐसे जिले हैं जो नक्सल प्रभावित जिलों में आते हैं। आज हमारे साथ में जो शख्सियत बैठी है वो अपनी सेवा दंतेवाड़ा में दे रहे हैं और ये आंतरिक लोगों से लड़ रहे हैं, उनसे स्वतंत्रता दिलाने के लिए, क्योंकि बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें अभी बहुत सारे काम बचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी लड़ाई देश में बैठे उन लोगों से भी हो रही है जो देश के दुश्मन है। सर, पहले तो साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। आप दंतेवाड़ा में काफी समय से हैं और यहाँ कहें तो जंगलों में आपने बहुत जिंदगियों को घुटते देखा है, क्योंकि लोग, मुझे लगता है बहुत ऐसे लोग हैं जो मुख्य धारा में चाहते हैं और कहीं ना कहीं नक्सलियों का जो है साथ इन लोगों को एक दबाव जो रहता है, वो अपने ही देश के दुश्मन बन गए। ऐसे समय में यहाँ पे किस तरह से फोर्स अपने आप को सुरक्षित करके, क्योंकि पीछे के जो इतिहास में बस्तर के अच्छे नहीं है, बहुत सारे सीआरपीएफ के जवान, डीआरजी के जवानों ने अपने आप को शहीद कर दिया है, इन विकास के लिए शहीद कर दिया है, यहाँ के लोगों के लिए शहीद कर दिया है। सीआरपीएफ को भी बहुत बड़ा धक्का यहाँ पहुंचा है। तो इन क्षेत्रों में काम के अनुभव से कहने जा रहा हूँ, इससे मेरे बल या मेरे दूसरे किसी का नहीं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव का विचार है जो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर 2018 दिसंबर में, और क्योंकि मेरा पहले भी बीजापुर में मेरा अनुभव रहा था, उसके साथ में जब मैं यहाँ ज्वाइन किया तो चैलेंजिंग रहा है यहाँ पर। एक तो हम लोग बाहर से छत्तीसगढ़ में आते हैं और छत्तीसगढ़ में जो पूर्व में घटी घटनाएं हैं वो सब एक तरह से हम लोगों को हमेशा सतर्क रहने के लिए संदेशा देती रहती हैं। हमारे लाइफ में कोई रीटेक नहीं है। हमारा सिंपल सा है कि जो आप डिसीजन ले रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, वो आपका अंतिम निर्णय भी हो सकता है। डेयर के साथ में विवेक का भी होना बहुत जरूरी है और ये भी देखना है कि आप जिससे फाइट कर रहे हैं वो बाहरी आदमी नहीं है। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग यही है कि वो बाहरी नहीं है, हमारा ही इसी भारत का वही निवासी है। जहाँ तक यदि मेरे काम करने की शैली में, मैंने सबसे पहले अपने कंपनी के जवानों को कंपनी के रूप में से निकाल करके उसको हमने टीम के रूप में किया। जैसे हमारे यहाँ अगर 136 लोग हैं तो हम यहाँ किसी के नीचे या किसी के अंडर में नहीं काम करते, हम टीम भावना को जनरेट किए, जिससे हमारी टीम वही कंपनी
बहुत अच्छा काम करके की है। जो भी सफलताएं मिली हैं वो सब मैं अपने सीनियर अधिकारियों के दिशा निर्देशों को, उनके गाइडेंस को समर्पित करता हूं और मेरे जवानों के उन सभी प्रयासों को ये समर्पित है। चाहे हमने जो नक्सली सरेंडर कराए वो, या जो हम आम जनता में एक अच्छी फौज की छवि बनाने का प्रयास किया है, वो सब मेरे जवानों को समर्पित है। यहाँ आने के बाद जो सिस्टम हमने देखा, उस सिस्टम के साथ में हमने देखा कि हमारे बीच में, यानी हमारे और जो यहाँ का समस्या है उसके बीच में एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि मिसअंडरस्टैंडिंग। जो लोग यहाँ जल जंगल जमीन की बात करते हैं, तो वो कहीं कहीं उन लोगों को गलत तरीके से उस चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे हमारे बारे में दूसरे लोग गलत सोचते हैं। हम तो यहाँ उनकी सेवा में हैं। तो आपने अभी एक चीज और अच्छी चीज कही कि हमारी जो लड़ाई है वो हमारे ही लोगों से है, तो कुछ तो ऐसा आपको अनुभव हुआ होगा। बिल्कुल, जो सिंपल सी बात है कि जो लोग इस भारत में रह के भारत को से ही अपने आप को अलग समझते हैं, तो जाहिर सी बात है उनमें शिक्षा का अभाव, अगर उनको पूरी जानकारी होगी तो हमारा भारत कहाँ से कहाँ तक रहा है, अगर उनको थोड़ा भी देश के प्रति लगाव होता या उनको समझ होती, जानकारी होती, दूसरे बहकावे में नहीं आते, वो अपने विवेक से काम करते। एक जवान अखंड भारत की जो है बात कह रहा है, ये भी एक बहुत कहें तो जो भारतीय हैं और जो भारत देश के लिए समर्पित रहते हैं, उनके हृदय में अखंड भारत की जो है छवि कुछ काफी लंबी रहती है। खासकर जो हमारे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जब बात आती है तो वो जम्मू कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक उनको जॉब करने का, सेवा करने का जो मौका मिलता है, जिसको जॉब तो नहीं कह सकते, जॉब बैंक में हो सकता है, यहाँ सेवा और समर्पण की भावना बहुत जरूरी है फोर्स में आने के लिए। तो जब यहाँ से वहाँ तक आदमी ट्रेवल करता है, हमारी जो बटालियन है, इस बटालियन का जो जवान है उसमें नक्सलियों की जाहिर सी बात है कि किसी के ऊपर कोई केस लगा, कोई के कहीं कहीं इन्वॉल्व है, तो उनको उस हिसाब से प्रोत्साहित करके और समर्पण करने के लिए जब यहाँ छत्तीसगढ़ पुलिस ने चलाया अभियान, वन लेटर वाला अभियान चलाया, लोन बराटू जब चलाया उन्होंने अभियान, तो उसमें हमको इसलिए सफलता मिली कि हमारा जो अप्रोच था वो गांव-गांव और लोगों तक था। तो हमको कई बार गांव के लोग भी बताए और उनके सपोर्ट से ही हम 8 नक्सली को सरेंडर कराने में हमको सफलता मिली है इस ड्यूरेशन में, और ये सब जो हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन से संभव हो पाया। उन्होंने हमें मौका दिया तो हम उसको ग्राउंड पे लागू कर सकते। ये भारत भूमि की जो है कहें तो महत्वता है और यहाँ के लोगों का एक भाव है कि कभी भी अपने सीनियर को जो है हमेशा उन्होंने रख करके ही किसी भी कार्य को किया है। चूंकि बस्तर का जो क्षेत्र है और जो बस्तर की भौगोलिक स्थिति है वो अन्य क्षेत्रों से विपरीत है, अन्य क्षेत्रों से बहुत ज्यादा जटिल है। तो किन किन समस्याओं का, क्योंकि अभी अगर इस बरसात की बात की जाए तो सब कहा जाए तो अच्छा वर्ष बीता, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन अभी इस भौगोलिक स्थिति का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि बीजापुर की एक घटना लोगों को देखने को मिली थी जिसमें एक जवान बारिश के पानी में बह गया। तो ऐसी बहुत सारी समस्याओं का आप लोगों को भी सामना करना पड़ता होगा, तो उस समय किस तरह से जो है आप लोग, क्योंकि जो मार्ग है वो और कठिन होते चले जाते हैं बारिश के समय में। बिल्कुल, देखिए जो लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में या जहाँ भी हम लोगों का नेचर अब इस तरह का है ही कि गांव की जिंदगियां तो लगती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर सेवा भाव ना हो तो ये जानते भी कि आगे खतरा है फिर भी कदम आगे बढ़ता ही है। तो इसके लिए जो घटनाएं घटी हैं, जाहिर सी बात है कि ये ऐसी सब शहादत को हम भुला नहीं सकते हैं, सीखते हैं उससे कि हम आगे क्या करेंगे जिससे हम अपने जवान को सुरक्षित रख सकें। हमेशा मोटो यही रहता है। अब लेकिन जो घटनाएं घट जाती हैं वो कहीं न कहीं किसी चूक को दर्शाती हैं, या मान लीजिए कुछ ईश्वर के भी हाथ में होता है। और बिल्कुल बीजापुर में घटना हुई थी और बहुत पहले जो चीजें हो गई हैं वो सब हमारे वरिष्ठ अधिकारी प्रशिक्षण में उन सब चीजों को शामिल करके
और बिल्कुल बहुत सतर्क और बहुत एक्टिव रहते हैं। एक और चीज़ आपने बातों में कहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम जॉब नहीं करते हैं, हम सेवा करते हैं। तो वाकई में एक जवान के लिए बड़ी गर्व की बात है कि उसको देश की सेवा करनी चाहिए। और मुझे लगता है हर व्यक्ति को जो है देश सेवा करनी चाहिए, और कहीं तक हर व्यक्ति के हृदय में ऐसा जज्बा रहता है। आपके जीवन में कुछ एक ऐसी घटना घटित हुई हो जिसको जो है आप, यानी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, हृदय में पीड़ा बहुत होती है, ऐसी कोई घटना अपने जवानों के साथ में? क्योंकि जिस तरह से बस्तर का पहले माहौल रहा है, आप तो काफी लंबे समय पे यहाँ पे हैं, बहुत बार अपने साथियों को बहुत पीड़ा जो है उठानी पड़ जाती है, किसी को कोई इंजरी हो गई, बड़ा दुख हो जाता है, तो कोई ऐसी घटना? जब छोटा सा परिवार होता है उसमें भी थोड़ी बातें हो जाती हैं। यहाँ पूरी कंपनी बटालियन बातें ऐसी हो जाती हैं, लेकिन बहुत तकलीफ उस समय होता है जब एक कंपनी कमांडर अपने ही टीम के किसी एक बंदे को समझ नहीं पाता और बंदा गलत कदम उठा लेता है, जिससे और साथियों को नुकसान हो जाता है, उसका घर परिवार को डिस्टर्ब। ये चीज़ आज के समय में समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारा ये बल 1939 में इस्टेब्लिश हुआ है, रूल पोजीशन सब वही चल रहे हैं, वही सिस्टम चल रहा है, लेकिन अब जरूरत है समय के साथ चलने की। अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो समय आपके साथ नहीं चलने वाला है। और आज ये बहुत वेल एजुकेटेड लोग आ रहे हैं, आज इतना आधुनिक युग आ गया, सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, सब अपने घर से मिनट टू मिनट कनेक्ट हैं। और पहले की अपेक्षा अब जो है बर्दाश्त करने की क्षमता कम हो गई है। तो ये हमेशा मैं अपने साथियों को भी इस चीज़ के लिए कहता हूँ कि जवान को आप ये नहीं समझिए कि उसको जानकारी नहीं है, मोटो आप चेंज करिए। मैंने अपने इस सेवा काल में मोटो रख लिया है कि मेरा जवान मेरी शान, मेरा जवान मेरी पहचान। अगर मेरा जवान खुश है और मेरा टीम वर्क अच्छा है तो मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छे काम कर पा रहा हूँ। अगर उसी में कोई जवान थोड़ा भी डिस्टर्ब हो जाए तो मेरा परफॉर्मेंस जीरो हो जाएगा। तो ये सब के लिए मुझे मैं तो बहुत आभारी हूँ अपने सीनियर अफसर का। अभी हमारे कमांडेंट साहब श्री नीरज यादव साहब आए हैं, जिस तरह से उनके काम करने की क्षमता है, ऐसे कमांडर के साथ आप काम करके कभी निराश नहीं होंगे, कभी निराश नहीं होंगे। वो फुल हैंड देते हैं और वो समझते हैं कि ग्राउंड में जो काम कर रहा है वो क्या चाहता है, कैसे बेहतर कर सकता है, वो चीज जानना चाहते हैं। वो पीछे वाले या उससे पीछे वाले उससे मतलब नहीं है। इस तरह के कमांडर के साथ आप काम करेंगे तो आप ओपन हार्ट हो जाएंगे, एकदम खुले दिल से काम करेंगे। और जब आप काम करेंगे आपको इतना मिलेगा तो आप नीचे वालों जो कहते हैं ना, जो आपके पास होगा नहीं वो आप दूसरे को नहीं दे सकते हैं। तो आपके पास अगर आपको इस तरह से मिल रहा है तो पीछे वालों को इस तरह से कर रहे हैं। इसी वजह से हमने अपने कंपनी में कुछ चीजों को शामिल किया है। जैसे हमारे यहाँ कोई भी जवान शादी करके आता है तो हम लोग एट होम फंक्शन रखते हैं और बहुत माला फूल पहना के उसको महसूस कराते हैं कि ये कंपनी नहीं, ये आपका परिवार है। हम लोग अगर आपके शादी नहीं शामिल हो पाए तो हम आपका यहाँ रखते हैं। छोटा छोटा चीज ध्यान रखते हैं। जन्मदिन है तो उसको बहुत अच्छे से मनाते हैं, और कोई हमारे बीच से जा भी रहा है तो हम विदाई समारोह भी बहुत अच्छे से करते हैं। इससे ये जो एक बीच में गैप हो जाता है, जो भाव वाली बात आती है, कि वो भाव पैदा करने की हमेशा जरूरत है, ताकि आपका टीम जो है वो आपके साथ भावनात्मक रूप से भी जुड़ा रहे। केवल कि आप बल में काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कर्मचारी के रूप से, हट के एक परिवार के रूप में रहे तो आप ज्यादा अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। जो आपने बहुत अच्छी चीज बताई, आपने ये भी बताया कि एक परिवार जैसे हैं और किस तरह से जवानों को मुझे लगता है कि जब इस तरह से कार्यक्रम होते हैं तो जवान जो है वो ये महसूस करते हैं कि वो कहीं बाहर भी और अपने देश के लिए सेवा दे रहे हैं। अजय साहब, एक अंतिम सवाल मेरा रहेगा कि जो देश के युवा हैं तो उनके लिए किस मार्ग से, क्योंकि जो डिसिप्लिन आप लोग के अंदर हम लोगों ने देखा है कहीं जो है युवा वर्ग भी चाहेगा कि जो है CRPF में या अन्य जितनी भी हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ उसमें काम करें। इस तरह से बच्चों के लिए कोई एक मैसेज और एक संदेश, और किस तरह से लोग इसकी तैयारी करें? बिल्कुल मैं चाहूँगा कि जो भी युवा हैं वो निराश ना हो और
किसी गलत फहमी का शिकार ना हो। आज भी मेहनत ही वो पूंजी है जो सारे दरवाजे खोलती है। सरकार जो भी योजनाएं ला रहे हैं उसको आप गंभीरतापूर्वक देखें, समझें। किसी मीडिया के माध्यम से या किसी बदलाने से आप उस चीज़ को गलत न समझें। सरकार चुनी हुई है और वो जो भी कदम उठाएगी उसमें आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि उसमें केवल आपकी बुराई थी। तो अगर वो उस चीज़ को समझते हैं, अपनी काबिलियत को दूर करें और बहुत खुले दिल से मैं ऐसे अपने साथ वालों का मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ जो बल में सेवा के लिए आना चाहते हैं। बहुत उनका स्वागत है। हमारे बल में आने के लिए 3 स्टेप इस तरह से हैं कि आप या तो आप कांस्टेबल के रूप में शामिल हो सकते हैं और आप या तो एक सब इंस्पेक्टर के रूप में आ सकते हैं और एक आपको असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में सीधे आप आ सकते हैं। 3 रास्ते हैं, तीनों की परीक्षाएं अलग अलग हैं, तीनों की योग्यताएं अलग अलग मांगी जाती हैं। तो आप वो सारा डिटेल से जान करके और आप कभी भी ऐसे बल में आइए, आपको कहीं से निराशा हाथ नहीं लगेगी। बल इतना विशाल होता जा रहा है और इस खासकर केंद्रीय जब पुलिस बल की आज देखिए इतनी बटालियन हो गई कि कहीं आपको कोई मिले ना मिले, लेकिन जरूरत पड़ने पर आपको कहीं न कहीं बल का एक जवान जरूर मिल जाएगा जो आपके साथ बिना किसी संकोच के आएगा। जी। तो आप देख रहे थे अभी अजय कुमार मिश्रा साहब को और उन्होंने बताया बस्तर में किस तरह से जो है बहुत सारी चीज़ों को जो है वो जूझते हुए और किस तरह से उन्होंने अपने जो नीचे उनके लोग हैं उनको किस तरह से जो है वो अपने परिवार जैसे एक वातावरण बता देते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं ये चर्चा इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि बस्तर संभाग के कई ऐसे जो क्षेत्र हैं जहाँ पे नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और मैं जहाँ भी बैठा भी हूँ वो भी ऐसा ही क्षेत्र है। सुरक्षा के यातन सारे कार्यक्रम यहाँ किए गए हैं। जवानों को डिप्रेशन की वजह से अभी पिछले समयों में ही बहुत सारे जवानों ने ऐसी घटनाएं कर दी हैं। तो एक मैसेज, एक संदेश उनको भी मिलेगा कि बिल्कुल आप डिप्रेशन न लें। और चूंकि जब सुरक्षा की बात आ जाती है तो हर एक भारतीय अपने इन सुरक्षा बलों के ऊपर फर्क करता है और इसी तरह का वातावरण बस्तर संभाग के क्षेत्रों में सुरक्षा बलों ने स्थापित किया है। बहुत ही शांति का माहौल बनता चला जा रहा है। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, कुआं धन्यवाद।